नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में 2025 तक सोने की कीमत में 38% तक गिरावट आ सकती है। मौजूदा रेट की तुलना में यह बड़ी राहत होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव और मांग में कमी इसकी वजह हो सकती है। निवेशक सतर्क रहें, समय से पहले प्लान करें। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन पाने के लिए जरूरी अपडेट। पात्र लाभार्थियों को 31 अगस्त तक KYC पूरी करनी होगी। समय पर प्रक्रिया न करने पर राशन का लाभ बंद हो सकता है। सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुविधा दी है ताकि सभी लाभार्थी समय पर जुड़ सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। अब नियम तोड़ने पर नियोक्ताओं को जेल नहीं होगी बल्कि जुर्माना देना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम उद्योगों को बढ़ावा देने और कारोबारी माहौल बेहतर करने के लिए उठाया गया है। हालांकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार जल्द ही होमगार्ड के पदों पर बम्पर भर्ती शुरू करने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी तेज हो गई है और योग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक व लिखित परीक्षा देनी होगी। यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूपी में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 62 घंटे बाद कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी और मध्य यूपी में झमाझम बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी दिया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब खतौनी निकालने के लिए तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग ने सुविधा ऑनलाइन कर दी है, जिससे किसान और जमीन मालिक घर बैठे खतौनी डाउनलोड कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और समय की बचत के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई में करोड़ों की कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है। टीम ने जांच के दौरान 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया जो विदेशी उड़ान से पहुंचे थे। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कई करोड़ बताई जा रही है। जांच जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने संपत्ति खरीद पर महिलाओं को मिलने वाली स्टैंप शुल्क छूट का विस्तार कर दिया है। अब महिलाएं तय सीमा तक संपत्ति खरीदते समय कम शुल्क देंगी। इस फैसले का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और संपत्ति स्वामित्व में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। जम्मू में बाढ़ की स्थिति के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। आज 32 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 120 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी टिकटें कैंसिल कराई हैं। रेलवे ने लोगों से यात्रा से पहले अपडेट लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई-रिक्शा में सुरक्षा उपाय बढ़ाने, GPS ट्रैकिंग और ड्राइवर सत्यापन पर जोर दिया। साथ ही 1090 महिला हेल्पलाइन को और मजबूत करने, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए। यूपी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है। जिन प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से कम है और वे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनका मर्जर किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से संसाधनों का बेहतर उपयोग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। गोरखधाम और हमसफर समेत 63 ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से निरस्त रहेगा, जबकि 26 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यह निर्णय ट्रैक मरम्मत और विकास कार्यों के चलते लिया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 54 अस्पतालों में बैरा मशीन लगाई जाएगी, जिससे नवजात और बच्चों में बहरेपन की जांच आसान होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे समय पर पहचान और इलाज संभव होगा। योजना के तहत सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से उपकरण लगाए जाएंगे। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। यूपीपीसीएल ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत का सटीक डेटा मिलेगा, ओवर बिलिंग की समस्या खत्म होगी और ऑनलाइन रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
यूपी में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़ी पहल शुरू हो रही है। नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए 50 से ज्यादा गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सरकार प्रभावित किसानों को मोटा मुआवजा देगी और प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा झटका। योगी सरकार ने सर्किल रेट में अचानक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे जमीन की कीमतें 50% तक महंगी हो गई हैं। नया रेट तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। रजिस्ट्री महंगी होगी और खरीदारों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 6 माह पहले नदी पर बना पुल अब खतरे में है। उसका पहुंच मार्ग धंस गया है और सड़क पर दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने टीम भेजकर जांच शुरू कर दी है और मरम्मत की तैयारी चल रही है। रायबरेली में किसानों ने यूरिया को भगवान का दर्जा दे दिया। खेतों में अच्छी फसल की उम्मीद में किसानों ने यूरिया के लिए अगरबत्ती जलाकर पूजन किया। यह अनोखा नजारा कृषि महोत्सव के रूप में देखा गया। स्थानीय किसान मानते हैं कि इससे उनकी फसल उन्नत होगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली हादसों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी बिजली दुर्घटना में लापरवाही पाए जाने पर अधिशासी अभियंता तक जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और अधिकारियों में सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जांच प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कारखानों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। इसी के चलते यूपी की सकल मूल्य वर्धित दर में भी सबसे आगे पहुंच गया है। सरकार की उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना इसका मुख्य कारण मानी जा रही है। यमुना नदी में पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। आज फिर से नदी में उफान की संभावना है। गोकुल बैराज से 7,05,635 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे आसपास के जिलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चेतावनी जारी कर दी है। लखनऊ में ग्रीन गैस उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। बख्शी तालाब में सीबीजी प्लांट बनकर तैयार हो गया है। यह प्लांट जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करेगा और शहर में ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे ने जम्मू तवी से उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर बड़ी राहत दी है। इस ट्रेन से लगभग 1500 यात्रियों को सुरक्षित रूप से लखनऊ पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और बढ़ते ट्रैवल डिमांड को देखते हुए उठाया गया है। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। एक ही दिन में 10 अवैध प्लॉट पर बुलडोजर चलाकर करीब 70 बीघा जमीन को साफ किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई नियमों का उल्लंघन रोकने और जमीन की असली स्थिति बनाए रखने के लिए की गई है। यूपी में लाखों फ्री राशन लाभार्थियों के लिए अलर्ट है। सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 अगस्त तक ई-केवाईसी और जरूरी दस्तावेज अपडेट न करने पर राशन का लाभ बंद हो सकता है। लाभार्थियों को समय रहते ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र पर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। यूपी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के नियम में बदलाव किया है। अब 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को मर्ज करते समय 1 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर तक का दायरा लागू होगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मेरठ से नोएडा तक 8 जिलों में पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर अपराधियों को 5 साल तक की जेल या भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यह कदम प्रदूषण कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी नियमों में बदलाव किया है। अब किसी गांव में चकबंदी लागू करने के लिए 75% किसानों की सहमति अनिवार्य होगी। नए निर्देश जारी करते हुए राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना पर्याप्त सहमति के प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा और विवादों में कमी लाना है। यूपी में 1 सितंबर से पेट्रोल खरीदने के नियम बदल रहे हैं। अब पेट्रोल पंप पर खरीद के लिए वाहन का पंजीकरण नंबर देना अनिवार्य होगा। नकद और डिजिटल दोनों माध्यम से भुगतान मान्य रहेगा। नियम का उद्देश्य चोरी व अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसका पालन न करने पर पंप संचालकों पर कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश में अब चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक होगा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और कम से कम 75% खाता धारकों की लिखित सहमति। यह बदलाव कृषि जमीन की व्यवस्थित पहल और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। अच्छी खबर है कि यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को अब छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सरकार ने पोर्टल फिर से खोलने का फैसला किया है ताकि पात्र छात्र आवेदन कर सकें। सीएम योगी ने यह सौगात छात्रों को देते हुए कहा कि किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। नए तबादलों के तहत कुछ जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी जिला और विधानसभा प्रभारियों को हटा दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी नई रणनीति के तहत जल्द ही नए प्रभारियों की घोषणा करेगी। यह फैसला संगठन में बदलाव और मजबूती के उद्देश्य से लिया गया है। यूपी में अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड घर पर ही बनाए जाएंगे। यूआईडीआई की इस नई सुविधा से माता पिता को अब केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अधिकारी घर आकर बच्चों का नामांकन करेंगे। इससे आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। यूपी के 2 सरकारी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इन शिक्षकों का चयन नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बेहतरीन योगदान के लिए किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया है। यूपी के सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार एक नया कॉरपोरेशन बनाने जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसर प्रदान करना होगा। इस कदम से स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लगातार हो रही बारिश से यूपी की नदियां फिर उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा घाटों पर गाद जमने से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। वहीं जौनपुर में तेज बहाव के कारण एक युवती नाले में बह गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, खासकर नदी किनारे रहने वालों को। अच्छी खबर है कि यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को अब छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सरकार ने पोर्टल फिर से खोलने का फैसला किया है ताकि पात्र छात्र आवेदन कर सकें। सीएम योगी ने यह सौगात छात्रों को देते हुए कहा कि किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। नए तबादलों के तहत कुछ जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। यूपी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है। जिन प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से कम है और वे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनका मर्जर किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से संसाधनों का बेहतर उपयोग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। गोरखधाम और हमसफर समेत 63 ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से निरस्त रहेगा, जबकि 26 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यह निर्णय ट्रैक मरम्मत और विकास कार्यों के चलते लिया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 54 अस्पतालों में बैरा मशीन लगाई जाएगी, जिससे नवजात और बच्चों में बहरेपन की जांच आसान होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे समय पर पहचान और इलाज संभव होगा। योजना के तहत सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से उपकरण लगाए जाएंगे। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। यूपीपीसीएल ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत का सटीक डेटा मिलेगा, ओवर बिलिंग की समस्या खत्म होगी और ऑनलाइन रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यूपी में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़ी पहल शुरू हो रही है। नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए 50 से ज्यादा गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सरकार प्रभावित किसानों को मोटा मुआवजा देगी और प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा झटका। योगी सरकार ने सर्किल रेट में अचानक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे जमीन की कीमतें 50% तक महंगी हो गई हैं। नया रेट तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। रजिस्ट्री महंगी होगी और खरीदारों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।
2.5 करोड़ रुपए की लागत से 6 माह पहले नदी पर बना पुल अब खतरे में है। उसका पहुंच मार्ग धंस गया है और सड़क पर दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने टीम भेजकर जांच शुरू कर दी है और मरम्मत की तैयारी चल